हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के मेरे YouTube चैनल मैथ लॉजिक में। और आज जो हम लोग पढ़ने वाला है उस चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। और ये जो चैप्टर है ये 6th क्लास का है, ठीक है। 6th क्लास का बुक है और उसी में एक चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना, ठीक है। तो आज हम इसी चीज को समझेंगे कि संख्याओं के साथ कैसे खेला जाता है और क्या है इसमें, वो चीज को हम समझेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को जो पहला दिया है वह टॉपिक है फैक्टर। फैक्टर हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि प्राकृत संख्या जो होती है नेचुरल नंबर वह 1 2 3 4 5 10 संख्या होती है, ठीक। अब ये जो संख्या है इनको ब्रेक किया जा सकता है, जोड़ के रूप में भी ब्रेक किया जा सकता है, घटाव के रूप में ब्रेक किया जा सकता है, गुना के और भाग के रूप में इसे तोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि अगर 4 है तो 4 को हम अगर गुना के माध्यम से ब्रेक करते हैं तो इसको लिख देंगे 2 गुना 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुना 4। तो 2 गुना 2 करेंगे ते पर भी 4 आएगा और 1 गुना 4 करेंगे ते पर भी क्या आएगा, 4 आएगा। जैसे मान लीजिए 5 हमारा एक संख्या है, दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं 5 है, ठीक है। और इसको जब हम गुना के रूप में ब्रेक करेंगे तो इसको लिखेंगे 1 गुना 5। और कोई इसको तरीका नहीं है कि हम गुना के रूप में इसे तोड़ कर लिख सके, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 6 ले लें तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 6। दूसरा तरीका हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। तीसरा लिख सकते हैं 3 गुना 2। तो ये दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो इसको लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद इसको लिख सकते हैं 6 गुना 1, तो दोनों ये बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 6 को हम दो तरीका से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं 1 गुना 6 और दूसरा लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो कहने का मतलब है कि गुणनखंड क्या है। तो अब यहां पर समझिए कि हम दो कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए कोई संख्या और बी कोई संख्या है। ए कोई संख्या और बी दूसरी कोई संख्या है। जब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो जो हमें गुणनफल मिलेगा वह मिलेगा ए और बी। फिर से समझिएगा, ए कोई संख्या है और बी कोई दूसरी संख्या है। जब ए और बी में गुना करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा हमारा, तो ए इंटू बी होगा गुणनफल। ए इंटू बी होगा गुणनफल। तो ये जो गुणनफल है इसी संख्या का ए और बी गुणनखंड कहलाएगा। यानी कि ए बी का गुणनखंड क्या होगा, तो ए होगा और बी होगा। जैसे 6 है, ऐसा में यहाँ पर 2 है और 3 है, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा 6। तो आपसे पूछेंगे बताइए 6 का गुणनखंड क्या है, तो 6 का गुणनखंड यहाँ पर 3 है और 2 है। यानी कि दो संख्याओं के गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होती है उसी संख्या को दी गई संख्या के क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर 12 है, तो 12 संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 12। तो 1 भी क्या हुआ, गुणनखंड हुआ, और 12 भी क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 6, तो 2 भी गुणनखंड है और 6 भी गुणनखंड है। 3 गुना 4, तो 3 भी गुणनखंड है, 4 भी गुणनखंड है। अब इसको लिख सकते हैं 4 गुना 3, तो दोनों सेम चीज है, दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिख सकते हैं 6 गुना 2, यानी कि इसको हम कुल तीन तरीका से लिख सकते हैं। 1 गुना 12, 2 गुना 6 और 3 गुना 4। तो अब देखते हैं यहां पर
कि 12 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, तो 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से और 12 से। यानी कि 12 के सभी संख्या जो का होगी ये गुणनखंड कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि 12 संख्या जो है इसमें 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 12 से। यानी कि सभी संख्या से क्या होगा, इसमें भाग लगेगा। इसलिए जो 12 का गुणनखंड होगा वह 1, 2, 3, 4, 6, 12 हो। तो आप लोग को फैक्टर समझ में आ गया होगा कि फैक्टर कहते किसको है। ठीक है, अब यहां पर जो है हम लोग को फैक्टर दिया जाता है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए दिया जाता है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोला जाता है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अब इसका मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड के मतलब क्या होता है, तो गुणनखंड का मतलब हम आपको अभी समझा दिए, और अभाज्य मतलब होता है कि वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और खुद से डिवाइड हो, अन्य कोई संख्या से डिवाइड ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जो गुणनखंड आना चाहिए वह अभाज्य संख्या के पदों में आना चाहिए, वही होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे समझते हैं 6 है, तो 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 6 लिखेंगे और इस तरीका से लिख देंगे। इसमें भाग देना शुरू करेंगे तो सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, तो 1 को छोड़कर उसके बाद करेंगे तो 2, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाए 3 बार में, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 बार में, खत्म हो गया कहानी। यानी कि 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो देखिए 6 को जो हम गुणनखंड निकाले किसमें निकाल दिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। यानी कि 6 को हम लिख दिए 2 गुना 3, यानी कि 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, यानी कि यही क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ। क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, फिर यहां पर समझिए, जैसे मान लीजिए कि 12 है, 12 है और 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे 12 और 1 को छोड़कर, 1 से मतलब कि छोड़कर बड़ी संख्या से भाग देना शुरू करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 इस सब संख्या से भाग देना शुरू करेंगे। तो 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में। फिर 6 में 2 से भाग देंगे कितना बार, 3 बार में, और फिर 3 से भाग देंगे तो 1 बार में, खत्म। अब यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, तो हो गया यहाँ पर 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1। अब 2 के पावर 2 कैसे हुआ, तो 2 कितना बार गुना में है, तो 2 गुना 2, यानी कि 2 जो है 2 बार गुना में है, तो 2 लिखेंगे और इसके 2 बार गुना में है तो पावर में उसके खोपड़ी पर लिख देंगे 2। 3 कितना बार गुना में है, तो 3 एक बार में है, 1 बार है गुना में, तो 3 के पावर 1 लिख दिए। तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1, ये हुआ 12 का अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हमारा दे दिया गया 24 मान लीजिए संख्या, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो बस वही प्रक्रिया है। यहां पर 24 में भाग देना शुरू करेंगे, 2 से देंगे कितना बार, 12 बार में, फिर 2 से देंगे कितना बार में, तो 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, और फिर 3 से 1 बार में। यानी कि 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3। तो 2 का पावर कितना होगा, बताइए आप लोग, 2 गुना 2 गुना 2 लिखे हैं, तो 2 का पावर कितना होगा, तो 2 का पावर हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, और गुना 3 कितना बार में है, तो 3 एक बार है, तो 3 का पावर 1, यानी कि 24 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वह 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 होगा। अब चलिए यहाँ पर समझिए, फैक्टर जो होता है, हम अभाज्य गुणनखंड का फैक्टर निकालें, यहाँ पर सीख ले कि किसी भी संख्या का फैक्टर निकालेंगे कैसे, तो ये जो है हम निकालने का तरीका, इसके भाग, इसे भाग विधि से कहते हैं। यह जो है भाग विधि से हम गुणनखंड इसका निकाल दिए। अब यहाँ पर जो गुणनखंड है, तो गुणनखंड आपको समझा दिए गुणनखंड क्या होता है। अगर आपसे कोई कहता है कि अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो ये जो है क्वेश्चन हम बताएं, एग्जांपल बताएं, इस तरीका से आप क्या निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो इसका जो है आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना प्रैक्टिस करिए आप लोग इस पर, और तब तक मिलते हैं आपसे।